पांच तत्वों की महत्वता को जानने का महत्व। अब ये जो पांच तत्व है जो हम देखते हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व है जिसे हम कुदरत भी बोलते हैं ना। तो इन पांच तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। हम जो भी काम करते हैं, मतलब कर्म में जो हम आते हैं, उसके लिए जो शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सोचते हैं लेकिन वो प्रत्यक्ष करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कुदरत ने हमें ये शरीर गिफ्ट के तौर पर दिया है। ये शरीर जो है वो पांच तत्वों का बना हुआ है, और हम जब इस धरती पर आए तब कर्म में आने के लिए इन पांच तत्वों ने, मतलब कुदरत ने, ये शरीर हमें गिफ्ट के तौर पर दिया है। अब ये जो शरीर है ये पांच तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब होता यह है कि हम शरीर की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम शरीर को जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली बहुत तकलीफ देते रहते हैं। उनसे मतलब कई प्रकार की तकलीफ हम देते हैं। जब हम काम में लगे हुए होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो फिर हम, भूख कितनी भी लगी हुई हो, हम खाते नहीं है, प्यास लगी हो हम पीते नहीं है। कई बार तो आलस्य की वजह से हम खाने पीने का बहुत ज़्यादा मतलब ये करते हैं, तो कभी खाया कभी नहीं खाया, जो भी है खाया। तो हम शरीर की केयर नहीं करते हैं जितनी हमें करनी चाहिए, जबकि ये हमारे लिए गिफ्ट है। यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी पुरुषार्थ कर पाते हैं तो इस शरीर की वजह से ही कर पाते हैं। इस शरीर के जो ज्ञानेंद्रिय है, जो कर्मेंद्रिय है, उनकी वजह से ही हम पुरुषार्थ और सेवा कर पाते हैं। तो इसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता यह है कि हमें जो शारीरिक बीमारियां होती है ना, तो उन शारीरिक बीमारियों में उनकी वजह तो कई कई होती है। ऐसे नहीं है कि किसी एक वजह से हमें शारीरिक बीमारी होती है, लेकिन शारीरिक बीमारी की जो भी वजह होती है, उनमें से एक महत्वपूर्ण वजह है हम जो पांच तत्वों का डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मतलब ये जो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये जो पांच तत्व है, उनकी जितनी हम डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो उसकी परिणाम तो हमारे सामने आएंगे ही, क्योंकि हमसे वो विकर्म हुआ है, तो विकर्म के परिणाम तो हमारे सामने आएंगे। तो जब हम इन पांच तत्वों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो उसके परिणाम के अनुसार हमें क्या क्या भोगना पड़ता है। एक तो ये होता है कि हम नेचुरल कैलामिटीज़ की चपेट में आ जाते हैं, है ना। तो वो किसी भी प्रकार से आ जाएंगे। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ भूकंप में ही अटक जाएंगे या उसकी चपेट में आ जाएंगे या फिर सुनामी के चपेट में, ऐसे नहीं है। पांच तत्वों से रिलेटेड किसी भी तकलीफ से हम गुजरेंगे, और उसके साथ साथ ही शरीर की भोगना से हमें गुजरना पड़ता है। मतलब ये जो शरीर है जो पांच तत्वों से बना हुआ है, तो हर एक तत्व से हमारे बॉडी पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम जल तत्व की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं मतलब क्या करते हैं, और क्या हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं ये सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। तो जी हाँ, हम पांच तत्वों की बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो पृथ्वी तत्व, हम यहाँ वहाँ कचरा फेंकते हैं। हम घर में भी अगर ज़मीन पर कचरा फेंक रहे हैं तो हम पृथ्वी तत्व की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कचरे की जगह एक फिक्स जगह होती है ना, उसी वहीं पे कचरा जाना चाहिए। कई बार तो हमें आदत होती है कि जो भी हमारे हाथ में होता है बस हम फेंक देते हैं, हाँ। तो बहुत ही तो वो गलत बात है। इससे हम पृथ्वी तत्व की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ना ही घर में कचरा फेंकना है, ज़मीन पर डस्टबिन में ही डालना है। ना ही हम जब बाहर जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ कचरा फेंकते हैं। पानी की बॉटल्स होती है, फिर हमने कुछ खाया पिया होता है तो वो होता है, बस हम जाते जाते फेंक देते हैं। ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम जाते जाते फेंक देते हैं। तो इस तरह से जो कुछ भी हम पृथ्वी पर कचरा करते हैं वो हम पृथ्वी तत्व की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कुदरत की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी भोगना हमारे सामने हमें भोगनी पड़ती है। उसके परिणाम हमारे सामने कभी ना कभी आ ही जाते हैं और भोगनी पड़ती है। फिर जल तत्व की डिसरिस्पेक्ट मतलब क्या करते हैं, हम पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं।
कितना पानी हम अगर दिन भर का हम अगर चेकिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी हम वेस्ट करते हैं ना। नल खुला छोड़ते हैं, टैप जो होता है वो हम खुला छोड़ते हैं, फिर हम मुंह धो रहे हैं या फिर ब्रश कर रहे हैं या फिर नहा रहे हैं, उस वक्त भी बस पानी बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। तो ये जल तत्व की डिसरिस्पेक्ट होती है। फिर हम अग्नि तत्व की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मतलब ट्यूब लाइट्स जो होती है, लाइट्स जो होती है वो ऑन छोड़ देते हैं। जहाँ पे हमारा काम नहीं है उस रूम्स की भी लाइटें ऑन होती है। कई बार तो दिन भर में हम लाइटें ऑन करके छोड़ देते हैं ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं। या फिर हम जो खाना पकाते हैं वो हम अग्नि पर पकाते हैं, तो वो भी अग्नि हम गैस जो हमारा होता है, गैस स्टव जो होता है वो हम वेस्ट करते हैं। बार बार खाना गर्म करना, या फिर चाय बना ली हमने और फिर हर थोड़ी देर बाद आधा कप 1 घूंट 2 घूंट चाय गर्म करके पी लेनी है, तो वो भी एक्चुअली अग्नि तत्व का डिसरिस्पेक्ट होता है। फिर हम जो पंखे जो होते हैं, एसी जो होते हैं, कूलर्स जो होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि जब ज़रूरत नहीं होती है तब भी वो हम ऑन रखते हैं। हम उस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जब ज़रूरत नहीं है तब भी वो ऑन रहते हैं, पंखे ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं। तो ये सारा होता है, हम वायु तत्व की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आकाश तत्व की डिसरिस्पेक्ट, जो बहुत ही उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जो भी किसी प्रकार का हम नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, जो भी ऐसा काम जो हम करते हैं जिससे शांति भंग हो जाती है, वो आकाश तत्व की डिसरिस्पेक्ट होती है। हम जोर जोर से बात करते हैं, हम जोर जोर से हंसते भी, हंसना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से जब हंसते हैं, हम किसी का उपहास करते हुए हंसते हैं, या फिर हमारी हंसी की वजह से और किसी को अगर परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो वो भी हम आकाश तत्व की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। या फिर हम कोई काम कर रहे होते तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हम करते हैं, स्पेशली किचन में अगर हम काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। ये जो हम बर्तन जो होते हैं ना, वो अगर रख रहे हैं, उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने की कि कईयों को आदत होती है, तो हम आकाश तत्व की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। या फिर अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हम बिना वजह हॉर्न बजाते रहते हैं, वो भी डिसरिस्पेक्ट आकाश तत्व की है। या फिर हमें चलते हुए इतना ध्यान रखना है हमें कि हम जब चल रहे होते हैं तब भी कई भाई बहनों को आदत होती है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके पैर पटक पटक के चलते हैं, वो भी आकाश तत्व की डिसरिस्पेक्ट होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि डिसरिस्पेक्ट होती मतलब क्या है, हम कितना डिसरिस्पेक्ट करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि उसके परिणाम कैसे कैसे सामने आते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा कि किसी ना किसी नेचुरल कैलामिटीज़ की चपेट में हम आ जाते हैं, और फिर शारीरिक भोगना कैसे होती है कि अगर मैं ऊपर की तरफ से कह रही हूँ, ये तो बहुत गहन है एक्चुअली, क्योंकि हर तत्व से रिलेटेड बॉडी पार्ट्स है ना। तो जो तत्व की हमने डिसरिस्पेक्ट की है, उस तत्व से रिलेटेड जो भी बॉडी पार्ट्स है, उसकी परेशानियों से हमें गुजरना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जल तत्व, अब जल तत्व की हम रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर यूरिन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, इन बीमारियों से हमें गुजरना पड़ता है। इनके परिणामों को सामने ये परिणाम हमारे सामने आते हैं, या इसकी भोगना हमें भोगनी पड़ती है। अगर हम पृथ्वी तत्व की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो नाखून, बाल, हड्डियाँ, है ना, इनसे रिलेटेड जो बीमारियाँ है, तकलीफ जो है, परेशानियाँ जो है, वो हमें भोगनी पड़ती है। अगर हम वायु तत्व की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो हार्ट और हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उनकी हमें भोगनी पड़ती है। फिर अगर हम अग्नि तत्व की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो डाइजेशन से, पेट और पेट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, डाइजेशन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, वो हमें भोगनी पड़ती है। ठीक है ना। आकाश तत्व के हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आकाश तत्व की डिसरिस्पेक्ट से तो बहुत ही मतलब सीवियर बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है, जैसे कि मानसिक तकलीफ, मानसिक अस्वस्थता, मानसिक बीमारियाँ, मानसिक एक घुटन जो होती है ना, उसका हमें सामना करना पड़ता है, वो हमें भोगनी पड़ती है। मतलब हमने शांति भंग की है ना, आकाश तत्व की डिसरिस्पेक्ट की है, मतलब हमने शांति भंग की है, क्योंकि आकाश मतलब शांत है, पूरी शांति है। तो अगर हम आकाश तत्व की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मतलब ही नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं किसी भी प्रकार का, मतलब हम शांति भंग करें, तो हमारी भी शांति भंग होती है।
बहुत ज़्यादा जो मानसिक अस्वस्थता है, मानसिक अस्वास्थ्य है, मानसिक हलचल है, मानसिक बीमारियां है, उनकी परेशानी से गुजरना पड़ता है। और उसके साथ साथ ही गला, कान, नाक, इनसे रिलेटेड मतलब शारीरिक जो होता है वो गला, नाक, कान, इनसे रिलेटेड बीमारी, लंग्स, इनसे रिलेटेड बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो जिस भी तत्व की हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड भोगनाएं इस तरह से हमें भोगनी पड़ती है। अब आज के बाद तो हमें बिल्कुल भी किसी भी तत्व की डिसरिस्पेक्ट करनी ही नहीं है। वो आज के बाद तो हम करेंगे, लेकिन आज तक हमने जो किया है उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि भोगना तो सामने आना ही है, परिणाम तो सामने आना ही है। तो रोज बिना चुके, बिना भूले, एक तो पहली बात यह है कि हर एक तत्व की रिस्पेक्ट करेंगे, पानी बहुत संभाल के यूज़ करेंगे, फिर लाइट्स ऑन नहीं छोड़ेंगे, गैस स्टोव की वो भी बहुत संभाल कर हम वो यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ ही हर एक तत्व की माफ़ी मांगनी है, मन से ऑनेस्टी के साथ हर एक तत्व की माफ़ी मांगनी है कि आज तक मैं बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट मैंने आपकी की है, बहुत ज़्यादा मैंने आपकी मतलब वैल्यू नहीं की रखी है, तो मैं मन से माफ़ी मांगती हूँ। और फिर उनका कोटि कोटि बार धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से ही हमें बॉडी मिली है, ये शरीर मिला है ना। तो उनकी बहुत ज़्यादा कोटि कोटि बार उनका धन्यवाद भी करना है और अपने आप से प्रॉमिस करना है कि फिर से कभी भी हम किसी भी तत्व की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और रोज रात को सोने से पहले रिकॉल करना है कि दिन भर में मैंने किस किस तत्व की कहाँ कहाँ पर डिसरिस्पेक्ट की है, कहाँ कहाँ पर मैंने वो वेस्ट किया है, और फिर माफ़ी मांगनी है। लेकिन ये रोज़ रोज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिसरिस्पेक्ट करेंगे माफ़ी मांगेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे माफ़ी मांगेंगे, इसका कोई फिर अर्थ नहीं है उसमें। तो हम प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि किसी भी तत्व की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने करना है। और अपने शरीर का भी पूरा पूरा ख्याल रखना है। जब इसे खाने की ज़रूरत हो तब अच्छा खाना खिलाना है, जब पीने की ज़रूरत हो तो अच्छा पिलाना है ना। और फिर उसके साथ साथ ही जो हम जंक फूड खाते हैं या फिर हम फास्टिंग जो करते हैं वो भी शरीर के लिए हानिकारक है। हम उपवास रखते हैं ना, फास्टिंग करते हैं, तो एक्चुअली अगर हम देखें तो हम उपवास क्यों करते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है या फिर हमने कुछ गलत किया हुआ होता है, तो उसका प्रायश्चित के लिए हम करते हैं ना। तो चाहिए किसको चाहिए, इस शरीर को चाहिए या मन को चाहिए, ये देखना है। मतलब हम कुछ चाहते हैं कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, या फिर मुझे कोई अगर घर में अनबन चल रही है तो वो ठीक हो जाए, या फिर किसी के साथ रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो वो ठीक हो जाए। तो ये शरीर से रिलेटेड तो नहीं है ना, ये सब मन से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है। लेकिन हम तकलीफ दे रहे हैं शरीर को, जिसका फायदा तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन उल्टा हम विकर्म कर रहे हैं, है ना। इसीलिए ये सब जो हम शरीर के साथ जो हम एक निगलेक्ट करते हैं, निग्लिजेंस करते हैं या फिर रखते हैं, या फिर उसकी जो ख्याल नहीं रखते हैं, उसे परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं, वो सब कुछ स्टॉप करना है। क्योंकि ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो 5 तत्वों की जिस तरह से रिस्पेक्ट करनी है वैसे ही शरीर की भी रिस्पेक्ट पूरी करनी है, पूरा इसका ख्याल रखेंगे हम, ठीक है।